प्राचीन काल से बुंदेलखंड की ये परंपरा है। यह परंपरा लगभग 500-600 साल पहले चंदेरी से शुरू हुई थी। चंदेरी की 24वीं बनी थी। जो गजरत चलाते थे उनको सिलई सवाई सिलई की उपाधि आदि दी जाती थी। और अब यह ट्रांसफर, क्योंकि चंदेरी के पंच धीरे धीरे अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार कमज़ोर पड़ते गए, तो जब 9 गजरत चले थे ललितपुर में, तब ये उपाधि देने का अधिकार चंदेरी समाज सब ने मिलकर के ललितपुर समाज को सौंपा था कि अब कहीं भी कोई रथ गजरत मंदिर बनाएगा तो उनके ये 5 उपाधियाँ ललितपुर समाज देगी सारे भारतवर्ष की तरफ से। उपाधि सारे भारतवर्ष की कहलाएगी। आज यहाँ जो तुम नज़ारा देख रहे हो, SK जैन साहब और राकेश बाबू और भी उनके चक्र डॉक्टर आदि सभी कमेटी दिन रात मेहनत की है, लेकिन उसके पीछे पीठ पर जो बरदहस्त था वो मेरा तो था ही, लेकिन पीछे आपके सामने दिल्ली के ये महाशेठ सत्येंद्र जी बैठे हैं। यह इनकी देन है कि आज जो चारों तरफ आज जो मंदिर का स्वर्ण मंदिर देख रहे हो, आज अशोक पाटनी भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े तीर्थ बनाए। अशोक पाटनी ज्ञानोदय तीर्थ के मुख्य कर्णधार हैं वो, लेकिन वे भी खुले कंठ से तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र को कहा भारत में तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र नंबर 1 पर है। जय हो। और आज जो जिनालय देख रहे हो, वो जिनालय भी इन्हीं महाशय ने, यही महाशय ने बनाया। आप जितने ये भवन देख रहे हो, ये भवन भी इन्हीं महाशय के बनाए हुए। और आज जो पंचकर्मा का नज़ारा देख रहे हो, सौधर्म इंद्र जो ऐतिहासिक रूप लिया, वो भी यही महाशय है। और महायज्ञ नायक भी यही महाशय है। और विधि यज्ञ नायक और बड़े बाबा जो इतने बड़े विशाल बड़े बाबा हैं, उनके भी नायक यही है। यानी इस क्षेत्र पर तुम जहां आंख उठाओगे, वहीं पर सत्येंद्र बाबू श्रीमान सेठ का अंश दिखेंगे। और आगे जो गुरुकुल बनेगा, और गुरुकुल के संस्थापक भी यही है। भारत का पहला सृष्टि है जो इतना उदार, इतना समर्पण, कुछ नहीं, एक ही बात है, जी मान नहीं, अभिमान नहीं। आज तक तुमने कभी 5 दिन में इनको कहीं बोलते ही नहीं देखा होगा। हमसे भी वो इशारों में बात करते हैं। हाँ, बस आँख झुका लेते हैं, यानी महाराज हम तो आपके चरणों में समर्पित है। आज जो जैन धर्म की प्रभावना हुई है, सैकड़ों सैकड़ों साल के बाद एक व्यक्ति ने इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बना करके उतना बड़ा महोत्सव किया हो, ये गजरत चलाया हो, सन 1975 के बाद पहली घटना है। मेरी जिंदगी में सन 1975 में रहली का महोत्सव हुआ था, जो एक सेठ ने किया था। 1975 के बाद भारत में कोई भी ऐसा महोत्सव नहीं हुआ जो एक ही व्यक्ति ने इतना समर्पण के साथ श्रद्धा व्यक्त की हो। वो आज है 2026।
1977 में है, बता रहे प्रदीप भैया के, फिर भी वो ये रूप नहीं ले पाया होगा शायद। आज जो रूप लिया बहुत अच्छा बनाया था, 1977 में चला था, मैंने तो 1975 का अटेंड किया था। तो उस समय जाकर के ये, और आज इन्होंने करके आप सारे भारत की तरफ से एक ऐसी उपाधि जो ललितपुर समाज को जिससे अधिकृत किया गया है, क्योंकि प्रमाण पत्र अधिकृत समाज से मिलता है तो ठीक है, पहले चंदेरी का मिलता था, अब चंदेरी वालों ने ही ललितपुर वालों को 1993 में ये अधिकार दिया था। तो उसी अधिकार के तहत ललितपुर की पंचायत के जो मुख्य प्रतिनिधि हैं शीलचंद, ये अपनी तरफ से इन महाशय को इतनी बड़ी उपाधि दे, उसके बाद फिर कोई उपाधि ही नहीं बचे। इन्होंने देखो गुरुदेव ने क्या कहा, सारा किया कराया सब हमारे महाशय सत्येंद्र जी का है, लेकिन इन सब के पीछे अगर किसी का आशीर्वाद था तो इन गुरुदेव का था, तभी ये महोत्सव संपन्न हुआ है। चाहे वो मंदिर बना हो, चाहे भवन बना हो, चाहे क्षेत्र का विकास हुआ हो, चाहे बाउंड्री वॉल हुई हो, चाहे क्षेत्र की प्लानिंग की हो, अगर मास्टर प्लान किसी ने किया है तो हमारे गुरुदेव ने किया है, क्योंकि मास्टर प्लान बना तब तो जाके गोलाकोट तीर्थों में परिवर्तित हो गया। आज ऐसे महाशय को ललितपुर जैन समाज के द्वारा हम सब की ओर से, भारतवर्ष की ओर से आज इनको जगत पूज मुनि पुंगव श्री सुधा सगा महाराज की जय। हम ललितपुर वाले और पूरी भारतवर्ष के श्री सत्येंद्र जी को भारत रत्न श्रीमंत सेठ की उपाधि से भूषित करते हैं। जय हो जय हो जय हो, जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है जो आज तक कहीं भारतवर्ष में नहीं हुआ है। हम सभी की राय है कि पूरे देश वाले, पूरे विदेश वाले इनका बहुमान करें, सम्मान करें। जय हो जय हो जय। भारत रत्न के साथ उसी मुताबिक ललितपुर के प्रतिनिधि के रूप में ये उनको पगड़ी बांधेंगे और प्रशस्ति पत्र बन करके आएगा, बड़ा विशाल। जब अभी तो पगड़ी बांधे, आज इनको श्रीमंत सेठ के नाम से जाना जाएगा। हम बोलेंगे श्रीमंत सेठ सत्येंद्र जी राजधानी वालों को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। शीलचंद जी उन्हें पगड़ी रस्म बनाएंगे और पगड़ी के माध्यम से श्रीमंत सेठ की उपाधि दी जाएगी। और हमारे क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष एसके जैन साहब, राकेश जी, धनपति कुबेर और चक्रेश जी डॉक्टर साहब पधारेंगे। दूसरा एक चीज और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कितनी समाज के मुखिया बैठे हैं, हाथ ऊपर करके बताना। गुना, अशोकनगर आदि आदि एक एक गांव के एक एक प्रतिनिधि खनिया दाना से भी है। मेरा मतलब ये है 84 गांव तो क्या पूरे हिंदुस्तान के जहां जहां के लोग आए, एक गांव से अध्यक्ष मंत्री नहीं सही, उनकी कमेटी तक कोई भी सदस्य होगा, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। हर समाज का एक व्यक्ति इनके गले में माला पहनाएगा और इन्हें भारत रत्न से गर्वित करेगा। 2 व्यक्ति भी आ सकते हैं, तैयार रहना। अभी पगड़ी बन जान दो, इसके बाद मैं आपको बुलाऊंगा। इतनी माला इनके गले में पहुंच जाना चाहिए कि सत्येंद्र जी को भी लगना चाहिए कि मुझे गुरुदेव ने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है। आज इस क्षेत्र को बना करके मैं गौरवान्वित हुआ। आज बहुत बड़ा काम जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनि राज के आशीर्वाद, प्रेरणा और सानिध्य में सत्येंद्र जी जैन दिल्ली राजधानी बेसन वालों ने किया है। मैं एक बात कहूंगा सत्येंद्र जी राजधानी बेसन पूरे परिवार के लिए कि आपने जो काम कर दिया है भाई, जब जैन धर्म में प्रभावना की बात आएगी और जगत पूज्य के भक्तों की बात आएगी तो उसमें आपका नाम अग्रणी रहेगा। ऐसा काम आपने यहाँ पर किया है। अब हमारे तीर्थोदय क्षेत्र कमेटी के एसके जैन साहब माला पहनाएंगे, राकेश जी, धनपति कुबेर जी और साथ ही हमारे चक्रेश जी क्षेत्र कमेटी के महामंत्री। पूरी क्षेत्र बाकी सब लोग साइड में हो जाएं। मुख्यमंत्री भी आ जाओ, मुख्यमंत्री सब आ जाओ, जितने मुख्यमंत्री बैठे हैं मुख्येंद्र भी आएंगे, हमारे मुख्येंद्र सभी पहनाएंगे ऊपर के महोत्सव के मुख्य पाद। इंद्राणिया नहीं, ओनली इंद्र।
इंद्र राजाएं संभल के एक एक माला हाथ में ले ले। मंचासीन सभी मुखेंद्र आज अपने आप को गौरवशाली समझेंगे कि हमें कम से कम ऐसे लाइन से आना, लाइन से ढाकना नहीं। सत्येंद्र जी दिखना चाहिए, एक तरफ से पिनाओ, एक तरफ से निकलो। लाइन से खड़े कर दो उनको, सबको लाइन से लगा दो। सब लोग एक एक क्रम से आते जाएं। सारे समाजों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हमारे कटनी जैन समाज के भी जो तीर्थंकर के माता पिता बने थे, बबलू भाई कटनी, वो भी पहुंचेंगे। अशोकनगर जैन समाज का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचेगा। मुंगावली से हमारे पूर्व अध्यक्ष मक्कू भैया, चंद्रेश जी मोदी अध्यक्ष। लाइन से करो व्यवस्था, भीड़ नहीं लगाना। चर्चा नहीं करो, अभी चर्चा नहीं करो, चर्चा नहीं करना, माला फिना के होते जाना अलग। सेवा दल अध्यक्ष मोदी जी, वो भी आ जाओ। काली मोदी, काली कौन है जी? पाटन के हमारे वकील साहब। नाम की चिंता मत करो, सबके नाम बोलूंगा तो घंटा लग जाएगा। भैया जी आप स्थान का नाम बोल दें, पर्सनल नाम में लोग कह रहे हैं हमारा भी बोलो, हमारा भी बोलो। झांसी उत्तर प्रदेश, अरे कह तो दिया हिंदुस्तान के। झांसी वाले आ जाओ। नगर के ललितपुर का जबलपुर से भी आए, वो भी आए। साइड से व्यवस्था बनाओ। दो लोग आओ। नगर के 2 आदमी से ज्यादा नहीं आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं। एक लाइन लगा के आओ, लाइन से व्यवस्थित। एक गांव के 2 लोग से ज्यादा ना आए। आप देख लो कि 2 आ गए फिर कोई आओ मत, अव्यवस्था होगी। ये आपके गांव का प्रतिनिधित्व है। इधर से आओ, इधर से निकलते जाओ जल्दी जल्दी। चंदेरी से हमारे भानुजी मोदी पधारे। गुना जैन समाज से भी जो आए वो हमारे बजरंगगढ़ पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र। ग्वालियर, शांतोदय, सतोदय, पामौर स्नातक परिषद से भी हमारे अमित शास्त्री यहीं खड़े हैं। शुभम जितेंद्र, रुक जाओ, भीड़ हो गई थोड़ी, खाली हो जान दो, मंच खाली हो जान दो थोड़ा सा। जो एसके जैन, आर.के. जैन ने काम किया है, ये तो उन्हीं की मंच है, इसलिए यहाँ तो हम उनका करेंगे नहीं। लेकिन सारे भारतवर्ष में हमारे सामने कई स्थानों से आया है। कोई एक भारतवर्ष की मंच पर इन दोनों का राष्ट्रीय स्तर का सम्मान किया जाना चाहिए। एसके जैन और राकेश ने जो काम किया है, ये उन्हीं का मंच है, वही अध्यक्ष मंत्री हैं। क्योंकि इन सबको जोड़ने वाले सूत्रधार तो यही है। हाँ, आगे इनका भी राष्ट्रीय स्तर से सम्मान किया जाएगा। अभी सत्येंद्र जी का चल रहा है, एक बार आप तालियां बजाते जाएं और भीड़ ऐसी न लगाएं कि दिक्कत हो। आप लोग और ऊपर खिसक जाओ रैंप से थोड़ा सा। सत्येंद्र जी दिख नहीं रहे, लोगों को दिखना चाहिए। फोटो उतारने में तो टाइम मत लगाओ। नहीं, तिलक नहीं, तिलक नहीं, ओनली माला। तिलक हटा दो, समय नहीं है इतना। महिलाएं नहीं जाओ अभी। महिलाएं नहीं, केवल पुरुष वर्ग रहे। और गुरुदेव हमने आपके सानिध्य में देखा, इसको कहते हैं उपकारी का उपकार मानना। जिसने इस क्षेत्र के लिए इतना काम किया, उनका सम्मान गुरुदेव ने खुद कहा कि ऐसे व्यक्ति का सम्मान। एक गुरुदेव जानते हैं कि जो कुछ कर रहा है उसको किस प्रकार से आशीर्वाद देना है। नीलेश जी गीत सारी धरती झूमी है, झूमा है आकाश। तखत उठाओ खाली करके, कोई तखत लाओ। सत्येंद्र जी ने रच दिया आज नया इतिहास। सत्येंद्र जी ने रच दिया आज नया इतिहास। सारी धरती झूमी है, सारी धरती गाती है और झूमा है आकाश। जरा इतने हाथ ऊपर कर लो आकाश की ऊंचाइयों तक। भारत रत्न की उपाधि मिली है पूज्य गुरुदेव का आशीष। एक मिनट, एक सेकेंड रुको। मैं सत्येंद्र जी को थोड़ा ऊंचा कराता हूं, लोगों को दिख नहीं रहे। आप थोड़े पीछे खिसको। एक सेकेंड, तखत लेके आओ जल्दी फटाफट मेरे पास। सत्येंद्र जी ने भैया जी काम इतना ऊंचा कर दिया है। यही करो, बस सीधे करो, सीधे करो। अब कुछ नहीं, सत्येंद्र जी को बैठने तो कुर्सी शायद उठाओ, कुर्सी शायद उठाओ, उठा दो, उठाओ कुर्सी शायद। क्या बात है, तालियां बजाइएगा। सारी धरती गाती है और झूमा है आकाश। जरा दोनों हाथ उठाइए और कहिए करते जाए। अरे भैया फोटोग्राफी मत कराओ, ये फोटो के चक्कर में लेट मत करो। आप हट जाओ, सब फोटोग्राफी बंद, एक ही कैमरा बहुत है।
सत्येंद्र जी ने रच दिया एक नया इतिहास, सत्येंद्र जी ने रच दिया एक नया और इतिहास। राकेश जी और एसके जैन साहब को भी लेके आए। राकेश एसके जैन साहब जी और राकेश जी वास्तु शास्त्री आगे सबसे पहले उनको ही बुलाया था मैंने। सुधा सागर गुरुवन की कृपा से यहाँ पे सारे काम हुए, सुधा सागर गुरुवन की कृपा से यहाँ पे सारे काम हुए। सत्येंद्र जी जैसे ये भक्त यहाँ पे तमाम हो। श्री सुधा सागर की कृपा से, श्री सुधा सागर की कृपा से स्वर्णिम बना इतिहास। सत्येंद्र जी ने रच दिया एक नया इतिहास, सत्येंद्र जी ने रच दिया एक नया इतिहास। जल्दी जल्दी बढ़ते जाओ। सम्मान करके पीछे होते जाओ, सम्मान करके अपने स्थान पे बैठते जाओ। पंच पहाड़ी पे मंदिर की रचना बड़ी ही प्यारी है, पंच पहाड़ी पे मंदिर की रचना बड़ी ही प्यारी है। देवों ने रचना की जैसे देवों ने रचना की है, मंदिर बड़ा मनहारी है। देवों ने रचना की जैसे मंदिर बड़ा मनहारी। प्रभु चरणों में हम झुकते, प्रभु आदिनाथ के चरणों में करते हैं अरदास। जरा दोनों हाथ उठाइए ना और कह दीजिए, हरि सत्येंद्र जी ने रच दिया एक नया इतिहास, सत्येंद्र जी ने रच दिया एक नया इतिहास। सारी धरती गाती है, सारी धरती गाती है और झूमा है आकाश। सत्येंद्र जी ने रच दिया एक नया इतिहास, सत्येंद्र जी ने रच दिया एक नया इतिहास। जय हो। होने वाले का ये धाम निराला है, तीर्थ होने वाले का ये धाम निराला है। हर दुख में तन्हारा, हर दुख में तन्हारा, जग का रखवाला है। कवियों की ओर से सौरभ जी भयंकर आप आ जाएं और कवियों की और अद्भुत नजारा आप देख रहे हैं। अमित जी, सत्येंद्र जी के लिए तो ये दो लाइनें काफी हैं। देखिए अव्यवस्था ना करें, अमित जी, व्यवस्थित होकर के आप आए और सब लोग ना आए, प्रतिनिधि स्वरूप आना है। और एक अद्भुत नजारा कि सत्येंद्र जी ने जो दान के उन्नत भाव बना करके इस तीर्थोदय को एक नया स्थान दिया है। आज पूरे 84 की कमेटी, पूरे जिलों की कमेटी, भारतवर्ष से जो जो लोग उपस्थित हैं, बिना शोरगुल के माला पहनाते रहो, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद चाहिए। जय श्री ओम हम मंगल एक मंगल। राकेश जी, एसके जैन साहब, तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी, मूल मंगल कलश, इनको दे दो। मंगल कलश ला के दो इनको, एसके जैन साहब, राकेश जी को, चक्रेश जी को, कुबेर महाराज को। ये सत्येंद्र जी को भेंट करेंगे। भैया
हमारे क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष एसके जैन साहब, राकेश जी, चक्रेश जी, डॉक्टर साहब पहुंचेंगे और सत्येंद्र जी के हाथ में मंगल कलश प्रदान करेंगे प्रतिष्ठा महोत्सव का। महाराज जी से हाथ लगवा के। भव्य ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट की भूमि। आज भव्य गजरथ फेरी हम सभी ने देखी। उसके बाद श्री सत्येंद्र जी चलिएगा परिवार, एसके जैन साहब, हमारे राकेश जी और चक्रेश जी और क्षेत्र कमेटी के इनके जो पदाधिकारी कुबेर जी को भी साथ में ले लें। और ये मंगल कलश सत्येंद्र जी के कर कमलों में प्रदान करने पहुंच रहे हैं। एक कलश और उठा के लाओ। चलिए आराम से कुबेर महाराज आगे पधारे। हमारे पीयूष जी, कुबेर जी आगे आ जाएं। चलिए आप पीछे हो जाओ। कुबेर जी आ जाए ऊपर। कलश देने दो, कलश। कुबेर जी ऊपर आ जाए, ऊपर। तीर्थोदय कमेटी आ जाए कलश देने के लिए। आप लोग अभी ऊपर मत आओ, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये वो महानुभाव है। सम्मान 1 मिनट के लिए रोक दे, कलश देने दें। कुबेर जी पहली बार धर्म से जुड़ रहे हैं और अब तो मुझे ऐसा लगता है कहीं एक आध दिन हमारे पास दीक्षा का श्रीफल और नहीं चढ़ा देगा। जय हो, जय हो, जय हो। चलिए अब सम्मान समारोह के क्रम को यहाँ पे कुबेरानी वो करें, कलश दें और पूज्य गुरुदेव की अब वाणी सुनेंगे। श्रीमती पीयूष जी आ जाए, कुबेरानी भी आ जाए। हाँ, अब भैया सम्मान का क्रम बंद कर दो। वयोवृद्ध हैं, वो आपको देख के घबराने लगे, भीड़ को देख के। अब बंद कर दो। देखो दादाजी हैं, वो ज्यादा बैठ नहीं पाते हैं। हाँ, ज्यादा देर। चलिए अब सम्मान समारोह। अब सब लोग हाथ लगा लो, बस अब बंद करो। आप सब लोग तालियां बजा के वहीं से सम्मान कर दो। एक बार हाथ सभी तालियां लगा बजा दो वहीं से। हम सबकी ओर से माला पहना करके सम्मान करेंगे। चलिए कलश दें और सम्मान के क्रम को अब पूर्ण करते हुए अब सब लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। महाराज जी के प्रवचन होना है, बैठिए सब। एसके जैन साहब, राकेश जी, एसके जैन, राकेश जी और चक्रेश जी इधर आ जाए मंच पर। बस अब ठीक है। अब शेष लोग कुबेर जी को माला पहना जाओ। जब जब शेष लोग रह गए हैं, कुबेर जी आ रहे हैं, इनको माला पहनाएंगे, अपन चिंता मत करो। आ जाए पीयूष जी, इधर ले लें, कुबेर जी को आ आगे ले जाइए। लें। पीयूष जी, पीयूष भैया दिल्ली वाले, कुबेरेंद्र महाराज का सम्मान। सभी लोग, आपने भी बहुत बड़ा काम किया है। आपके उन्नत भाव और जगत पूज्य के प्रति आपकी बस बस, हम नहीं करो, हम नहीं करो। अरे वयोवृद्ध हैं, आपकी घबरा गए, गर्मी लग रही है, हटाओ सब लोग उसका वहां ये से। सम्मान है। अब बाकी लोग पीयूष जी को सम्मानित करें, जो लोग नहीं कर पाए हैं। आइएगा। अब रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ। अभी रुको भैया, रुको, क्या कर रहे हैं, रुक जाओ। पीयूष जी को बिठा लो, वहाँ पीयूष जी को बैठा दो। पीयूष जी आइए। सत्येंद्र जी को साइड में बिठा दो, थोड़ा हवा में। अरे वो रहने दो, पीयूष जी को बिठाओ यहाँ। पीयूष जी को ले लो, वहाँ पीयूष जी को यहाँ बैठा लो। पीयूष जी को आप लोग मालाएं हाथ में लिए रहो। जो सत्येंद्र जी का सम्मान नहीं कर पाए, पीयूष जी को पहनाइए मालाएं संभल के। एक कुबेरेंद्र महाराज से। महाराज जी क्या हुआ? और देखिए सत्येंद्र जी पूज्य गुरुदेव का सुभाषिष ले रहा है, इतने प्रसन्न होकर के। पूज्य गुरुदेव हमारे सत्येंद्र जी जैन राजधानी बेसन परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़ा काम गुरुदेव के बड़े भक्त ने करके दिखाया है। इस तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट में जो निर्माण उन्होंने जिनालय का कराया है, अद्भुत। और उसके लिए जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनि राज का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हम इनके सौभाग्य और पुण्य की अनुमोदना करते हैं। सत्येंद्र भाई जी दिल्ली राजधानी बेसन परिवार अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड दिल्ली का है। और आज उन्होंने इतना ही बड़ा काम इस तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट में किया है। उनके लिए एक प्रशस्ति तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट कमेटी भेंट कर रही है। रजतमयी है प्रशस्ति है जो तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी 12 किलो का रजत पत्र दे रहे हैं। क्या 12 किलो का रजत पत्र सत्येंद्र जी के लिए प्रदान किया जा रहा है। प्रशस्ति जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करिएगा।
बस बिठा लो, सत्येंद्र जी को संभल के बिठा लो। और एक और हमारे पीयूष जी का सम्मान चल रहा है, कुबेरेंद्र महाराज का सम्मान सभी लोग कर रहे हैं और बड़े आनंदित हैं कुबेर महाराज का सम्मान करके। पीयूष जी दिल्ली एक ऐसे समर्पित गुरु भक्त जिन्होंने गुरु जी के आशीर्वाद से इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में बड़े बड़े काम किए। कुबेरेंद्र बने, प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया और 24 में भी एक जिनालय बनाने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसे पीयूष जी दिल्ली वालों का सम्मान पूरी समाज के द्वारा, 84 समाज के द्वारा यहाँ पर हो रहा है। चलिए अब मंच खाली कर दें, जिनका मंच पर काम है वो रुकें, जो सम्मान करने के लिए जहां से आए थे अपने स्थान पर बैठ जाएं। मंत्री राजीव जी आ जाएं, गूडर यहाँ पे आ जाएं, सम्मान करने के लिए आ जाएं। कलश कलश एसके जैन साहब, राकेश जी एक कलश और था चांदी का, वो पीयूष जी को प्रदान कर दें। लाइएगा मंडल का कलश। यहाँ से दिया था ना, कौन ले गया? पहुंच गया, हाँ, ठीक है। चलें, ये पीछे लोग खड़े हैं, बैठ जाओ भैया जल्दी से। जोरदार था, अब समय कम है, हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आप सबकी ओर से बार-बार नमन नमस्सों के साथ निवेदन। बस अब आज बोलने को तो कुछ कहा नहीं, बोला जब तक जाता है जब तक व्यक्ति आँखों से न देख ले। अब आँखों से देखने के बाद हर शब्द आज छोटा पड़ेगा। आज किसके संबंध में क्या कहा जाए, सारे जगत ने देख लिया, भगवान ने देख लिया, गुरु ने देख लिया और सारे ब्रह्मांड ने देख लिया कि आज क्या हुआ है इस तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट में। एक इतिहास स्वर्णांकित हुआ। इस युग में इससे बड़ी प्रभावना का अंक कोई दूसरा हो नहीं सकता और सारे भारतवर्ष के लोगों को इस तीर्थ से शिक्षा लेना चाहिए, आदर्श बनाना चाहिए। सारे श्रेष्ठियों को शिक्षा लेना चाहिए कि जिंदगी में कोई काम ऐसा करो जो अमर हो जाए और ये अमरता का काम